नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका भाई महिपाल गोदारा आपके लिए लेकर आया है सुपर ट्रिक्स। आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हो। कैसे करते हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से करते हो। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाएंगे, पढ़ेंगे सुपर ट्रिक्स पढ़ेंगे। लेकिन सुपर ट्रिक्स पढ़ेंगे उससे पढ़ने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए मेरे साथ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं आज बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ बंद क्रम 3 स्टेप में पढ़ेंगे, यानी 3 केस में पढ़ेंगे। पहला अपना केस है वो है फॉर होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहला केस अपना है फॉर होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 NB माइनस NA। यहां NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NA है वो है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अपना Na हो गया नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो अपने को बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है N2 का, तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाना है। इसके लिए लेकर आया हूं सुपर ट्रिक्स। और अपनी सुपर ट्रिक्स क्या है वो देखना। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। अपने वाला बाबा नहीं। अब देखो बाबा, आप कहोगे बाबा क्या है? बी है इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। और ए है अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। चलो हमें N2 में काउंट करने ही इलेक्ट्रॉन, तो N2 की बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, N2 में होंगे इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। चलो अपना लिखो बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। अब आपको प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने। 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12 और ये 14। अपना बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है 1/2 NB माइनस NA। लिखो बॉन्ड ऑर्डर बराबर, अब जो बॉन्डिंग में है 2 4 6 8 10। अब एंटी बॉन्डिंग 2 4 अपॉन 2, तो अपना आएगा 6/2 बराबर 3। यानी अपना N2 का जो बंद क्रम आया है वो कितना आया है? 3। उसी प्रकार बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों O2 प्लस की। देखना, अब हमें O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो देखो ऑक्सीजन O में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 8 O2 में हो जाएंगे 16, लेकिन एक प्लस है, एक कम करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखो अपना बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। चलो 2 2
दो 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 दो, कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 12 14, एक 15 इलेक्ट्रॉन। अपना फॉर्मूला लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग वाली 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 और 5 5, 10 में से 5 गए तो बचे 5 5 भाग 2 बराबर आएंगे 2.5, यानी अपना O2 प्लस का बंद क्रम आया है 2.5। आगे चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, O2 माइनस की बात कर रहा हूं, O2 माइनस की बात करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो O2 में हो जाएंगे 16 और O2 माइनस में हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। तो वही लिखो बाबा बाबा ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। चलो 17 इलेक्ट्रॉन काउंट करने इसमें 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14 14 15 16 1 17। वही लगाओ अपना फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 4 2 4 6 1 7 अपॉन 2 3 अपॉन 2 बराबर 1.5, यानी O2 माइनस का बंद क्रम आया है 1.5। इस प्रकार ये कर लेंगे हमें किसका, 4 होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। अब अपना दूसरा केस है बेटा, देखिए विद्यार्थियों दूसरा केस में लेके चलता हूं आपको, केस नंबर 2। वो अपना है दूसरा केस 4 हिटेरो डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे CO, दोनों अलग अलग परमाणु हैं। तो देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए अपने 14 इलेक्ट्रॉन। वही अपना बाबा ट्रिपल बी और ट्रिपल ए लगाओ। अब 14 इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट कर दो, प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन बसाने हैं, 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14। वही बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले गिन लो 2 4 अपॉन 2 बराबर 3, यानी अपना CO का बंद क्रम आया है कितना, 3 आया है। उसी प्रकार बात करते हैं अगला एग्जांपल NO प्लस। किसकी बात कर रहे हैं, NO प्लस। इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे और A प्लस है तो कम कर देंगे, तो इसका बंद क्रम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के 7, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गए 7, ऑक्सीजन के हो गए 8 टोटल हो गए 15 में से A कम गए, कम कर दो भाई, प्लस है तो कम कर दो, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। देखो 7 नाइट्रोजन के और 8 इसके A कम, तो 7 14 15 में से 1 कम गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो NO प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, CO में इलेक्ट्रॉन कितने 14, तो इसका बंद क्रम भी उतना ही आएगा। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है उनके क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी इक्वल होते हैं। अब अपना तीसरा केस है वो सुनिए, तीसरा केस फोर पोली एटॉमिक आयन या मोलिक्यूल्स
तीसरा केस है अपना फोर पॉली एटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल्स। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अपने पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे बात करते हैं अपनी बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के रूप में CO3-2 कार्बोनेट। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो देखो अब इसकी संरचना आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनानी है। संरचना देखो इसकी, ये अब हमें नंबर ऑफ बॉन्ड की काउंट करने 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? आउटसाइड के ऑप्शन 3 भाग देंगे तो 8.33 इसका बंद क्रम आ गया। उसी प्रकार बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं HCO नेगेटिव। तो इसकी संरचना ये बढ़ती है CO नेगेटिव। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको। तो देखो वो पहले क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 नहीं, क्योंकि यहां में तो प्लस है ना माइनस है, ये रेजोनेटिंग बंद है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाग नहीं लेगा। तो 1 2 3 अपॉन 2 बराबर 1.5। ये अपना इसका आ गया है बंद क्रम। तो ये इसका बंद क्रम हो गया। तो आज आपने 3 बंद क्रम 3 स्टेप में पढ़ा है। पहला केस था 4 होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें दूसरा केस पढ़ा आपने 4 हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और तीसरा पढ़ा 4 पॉलीएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल्स। 3 स्टेप में पढ़ा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एडवांस में पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं, और नेट में आता है, और एम्स में भी पूछते हैं। अब मिलिए अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।